नवनीत राणा और उनके पति जेल में हैं। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उन पर हमला किया गया और इस वक्त न केवल बीजेपी बल्कि अन्य पार्टियां भी कह रही हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसे में मुंबई में किरीट सोमैया पर हुए हमले के मामले को लेकर के दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से थोड़ी देर में बीजेपी के नेता मुलाकात करेंगे। किरीट सोमैया के साथ दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। उद्धव सरकार की शिकायत करेंगे बीजेपी के नेता। कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव से, होम सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी का डेलीगेशन इस वक्त पहुंच चुका है। किरीट सोमैया उस वक्त भी कह रहे थे कि 60 से 70 गुंडे थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया और किरीट सोमैया तो यहां तक कह रहे थे उन्हें जान से मारने की वो साजिश थी। लेकिन फिलहाल इसका आरोप वो शिवसेना पर लगा रहे थे। आज किरीट सोमैया डेलीगेशन के साथ पहुंचे। अभी हम जा रहे हैं गृह सचिव से मिलने के लिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी फर्जी एफआईआर किरीट सोमैया के नाम से संजय पांडे ने लिखवा दी। पुलिस स्टेशन के कैंपस में किरीट सोमैया के साथ में जो सीआईएसएफ कमांडो, उनके पर हमला शिव सैनिकों ने किया। वो कमांडो के ड्राइवर के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाती है। वाशिम हो, पुणे हो, मुंबई हो, तीनों जगह कमांडर पे हमला हुआ और उद्धव ठाकरे धमकियां उनके शिव सैनिक देते हैं, मेरे सामने टकराओगे तो तुम्हारा मंतुक हिरन कर देंगे। संजय पांडे से उनका प्रवक्ता जो है वो कहता है 20 फुट जमीन में हम दफना देंगे। आज हम डिटेल रिपोर्ट करेंगे और स्पेशल टीम भेजे, उसकी बात करेंगे। तो किरीट सोमैया फिलहाल ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन पर हमला किया गया और जो बयानबाजी होती रही है, वो ये कहने वाले हैं कि फिलहाल पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। गृह सचिव से मिलने के लिए जा रहे हैं। न केवल किरीट सोमैया मौजूद हैं बल्कि किरीट सोमैया के साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा है जो कि गृह सचिव से मुलाकात करने या फिर यूं कहें कि दिल्ली में उद्धव की शिकायत करने के लिए वो मिनिस्ट्री में पहुंच रहे हैं। किरीट सोमैया इस वक्त मौजूद हैं। इस डेलीगेशन में और भी बीजेपी के लोकल नेता मौजूद हैं। जिस वक्त नवनीत राणा हनुमान चालीसा को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, उसी वक्त किरीट सोमैया जिस वक्त आए थे समर्थन में, वापस जाते हुए पत्थरबाजी हुई थी। उनका कहना है कि बाकायदा मुझ पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर जो है वो फर्जी दायर की और इसी की शिकायत को लेकर के गृह सचिव के पास जा रहा हूं। तो फिलहाल निकल रहे हैं गृह सचिव के पास मिलने के लिए। बाकायदा एक मेमोरेंडम देंगे, बाकायदा एक याचिका देंगे जिसमें वो किसी तरह की कार्रवाई की बात करेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो महाराष्ट्र सरकार के अधीन है, लेकिन पुलिस जो है वो सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रही है। क्या सौंपने जा रहे हैं किरीट सोमैया जी? नीलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मनीष शुक्ला भी मौजूद हैं। नीलेश, आप सबसे पहले बताइए कितनी देर पहले जो है वो किरीट सोमैया निकले? अभी हमने देखा किरीट सोमैया कह रहे थे कि वो निकले और शिकायत करेंगे, और दूसरा ये कि क्या कुछ मेमोरेंडम या कुछ याचिका लेकर के भी निकले? जी सचिन, आपको बताऊं कि जिस तरीके की महाराष्ट्र राजनीति लगातार दिन ब दिन तनावपूर्ण होती जा रही है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से, महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से ये कदम लिया गया है कि वो आज केंद्र गृह सचिव से मिलने निकले हैं और सुबह करीब 6 बजे जो पूरा बीजेपी का डेलीगेशन है, जिसमें कई मंत्रीगण, जिसमें एमएलए अमित सतनम, मिहिर कोटेचा, एमएलए पराग शाह, एमएलए राहुल नार्वेकर, विनोद मिश्रा जैसे जो कई मंत्रीगण हैं वो आज वहां पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में उनकी केंद्र गृह सचिव से मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र राज्य में पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये एक अहम मुद्दा होगा। इस
पूरी चर्चा को लेकर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किरीट सोमैया की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो राज्य सरकार है वो कानून का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस पावर का दुरुपयोग कर रही है और पुलिस कहीं ना कहीं प्रशासन उसकी हाथ की कठपुतली बन चुका है। शिव सैनिक और पुलिस के बीच कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शिव सैनिकों ने उनके गाड़ी पर हमला किया जब वो नवनीत राणा से पुलिस स्टेशन मिलने पहुंचे थे, किरीट सोमैया का कहना था कि हमने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हम 9 साढ़े 9 बजे तक खार पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। उसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन के बाहर 60 से 80 जो शिव सैनिक है वो इकट्ठा हुए और इसमें ज्यादा होती ना, मैं जानूंगा कि इसमें शिवसेना का कोई एक्शन अब तक आया कि नहीं आया, लेकिन मनीष इसमें गंभीर ये हो जाता है ना कि आप इस तरीके से सरकार की शिकायतें करके पहुंच रहे हैं, आप वहां पर जिस स्टेट में आप मौजूद हैं जहां आप राजनीति करते हैं, ठीक है आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। विपक्ष के नेता यानी कि किरीट सोमैया कह रहे हैं कि एफआईआर जो दर्ज की गई है वो फर्जी दर्ज की गई है और यहां पर स्टेट अलग काम कर रहा है, जो है वो केंद्र के इशारे पर बाकी चीजें अलग से चल रही हैं। तो स्टेट वर्सेस सेंटर स्थिति अच्छी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हमने देखा कि कई स्टेट में सिचुएशन आई। आप बंगाल का एग्जांपल देख सकते हैं कि बंगाल में किस तरीके से जेपी नड्डा की काफिले पर जब पथराव हुए थे तब भी सेंटर वर्सेस स्टेट आया था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, इस मामले में किरीट सोमैया ने पहले भी कहा था कि उन्होंने गृह सचिव से बातचीत की थी और गृह सचिव ने कहा था कि वो रिपोर्ट मांगेंगे। तो जाहिर तौर पर जो ये मीटिंग हो रही है 10-15 का उन्होंने टाइम लिया हुआ है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर उनके आने की अभी थोड़ी देर में संभावना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इसको एक मुद्दा बना रही है, पॉलिटिकल इशू बना रही है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से नवनीत राणा और उनके पति अरेस्ट हुए, उसके बाद किरीट सोमैया मिलने जा रहे थे, उन पर अटैक हुआ। लेकिन अगर आप एक्शन की बात करेंगे, अगर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इस मामले में केंद्र कितना कर सकता है, गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई कर सकता है, तो गृह मंत्रालय के भी हाथ इसमें बंधे हुए हैं। हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट मांगी जाए, कुछ पुलिस वालों के, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इसका जिम्मेदार भी ठहराया जाए कि किरीट सोमैया की सिक्योरिटी जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन पुलिस वालों पे, चूंकि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर किसी तरीके का जो एक्शन है वो स्टेट ही कर सकता है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। तो अगर आप देखेंगे तो लीगली बहुत कुछ नहीं है सेंटर के पास, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी और शिवसेना जिस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं, एक पॉलिटिकली एक माहौल बनाने की जरूर कोशिश हो रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो पुलिस है वो राज्य सरकार की कठपुतली बन गई है। होती है ना, लोगों कुछ चीजें साफ नजर आती हैं, भले वो पश्चिम बंगाल हो, भले यहाँ पर महाराष्ट्र हो, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कि आप जाहिर सी बात है अगर पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है तो स्टेट उसमें इंटरवीन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी नजर आ रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस, इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उन्होंने अब अमित शाह से बात की है, गृह मंत्री से बात की है, महाराष्ट्र के ताजा हालात पर चर्चा की है। मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर के हंगामा हुआ था, बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर मुंबई में हमला हुआ था। आधा डजन नेता विधायक यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्रालय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है, यहाँ से भेजे गए सीआईएसएफ के कमांडो पे हमले किए जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तियों के जान लेने की धमकियां दी जाती है। मुख्यमंत्री का प्रवक्ता कहता है कोई भी एमपी एमएलए मेरे विरुद्ध में बैठेगा, बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा। तो इसकी गृह मंत्रालय ने स्पेशल टीम भेजी। आज इस मुलाकात के बाद क्या उम्मीद है आपको सर? सर गृह मंत्री से भी मिलेंगे आप, अमित शाह से मिलेंगे सर, होम मिनिस्टर से। चलिए, किरीट सोमैया इस वक्त पहुंच चुके हैं गृह मंत्रालय, गृह सचिव से मुलाकात करने वाले हैं। और यहां पर यशा, क्या देवेंद्र फडणवीस को भी आना था? वो इस डेलीगेशन का फिलहाल तो पार्ट नहीं है, क्योंकि वो लगातार ये रेस करते रहे जिस तरह की स्थिति है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी, हम देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, जैसे आपने सही कहा सचिन, उन्होंने सुबह बात की गृह मंत्री अमित शाह के साथ, लेकिन जो एक्चुअल डेलीगेशन था उसमें देवेंद्र फडणवीस का आना तय नहीं था। यहाँ तक कि हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे उनका दौरा चल रहा है, जिसके चलते वो एक डेलीगेशन का पार्ट नहीं थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरीबन 4 एमएलए किरीट सोमैया और विनोद मिश्रा ये जो है दिल्ली पहुंच चुके। अब हमें जो डेलीगेशन पहुंची है उनसे हमें ये समझ में आ रहा है कि
ये जो लोग पहुंचे हैं उनका एक ही डिमांड है कि एक डेलीगेशन जो है महाराष्ट्र भेजी जाए गृह मंत्रालय द्वारा, यानी कि सेंट्रल गृह मंत्रालय द्वारा एक डेलीगेशन महाराष्ट्र भेजी जाए, क्योंकि एक बड़ा डिमांड ये है कि जो एक कमांडो था जो खुद किरीट सोमैया की गाड़ी चला था उसके खिलाफ भी जो है एक एफआईआर किया गया है। उनका ये कहना है कि जो कमांडो काम कर रहा था उसके खिलाफ एक एफआईआर क्यों किया गया है। यहाँ तक कि ना ही सिर्फ किरीट सोमैया लेकिन मोहित कंबोज के खिलाफ भी हमने देखा था एक अटैक किया गया था शुक्रवार रात को जब उनकी गाड़ी मातोश्री के पास यानी कलानगर के पास से गुजर रही थी। कल खुद मोहित कंबोज भी जो है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उनका ये आरोप था कि उनकी जो साइन की हुई एफआईआर कॉपी थी वो गायब हो चुकी थी। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था पुलिस के केबिन के अंदर से, ये कहते हुए कि उन्हें वही कॉपी चाहिए और उसी के बेसिस पे जो है एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन उनका ये मानना है, यानी मोहित कंबोज जो है उनका ये कहना है कि इसमें जो है पुलिस भी काम नहीं कर रही है, वो एफआईआर नहीं लेना चाहती इस मामले में। अब जैसे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में 6 एफआईआर हो चुकी है मुंबई में, जहां तक कि एक जो एफआईआर है यानी कि जो बैंड्रा में किरीट सोमैया खुद एफआईआर करना चाहते थे, जब उनकी जो गाड़ी है उनपे अटैक किया था उसका जो एफआईआर करना चाहते थे उसके अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है बैंड्रा में, उसके एफआईआर दर्ज होनी बाकी है। यहाँ तक कि मोहित कंबोज को भी खुद कल काफी मशक्कत के बाद एक एफआईआर रजिस्टर की गई और अब वो एफआईआर खेरवाड़ी में ट्रांसफर। और यही इल्जाम कहीं ना कहीं येशा, कल भी हम बात कर रहे थे, नवनीत राणा भी लगा रही थी, उनके पति भी लगा रहे थे कि यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस जो है वो महाराष्ट्र सरकार के हाथ में काम कर रही है, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा था। और जेल में कैसे कटी उनकी पहली रात, जेल पहुंचते ही सबसे पहले, क्योंकि पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, वक्त हो गया था, उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से ही जो खाना था वो खाना दिया गया। अलग बैरक में नवनीत राणा को रखा गया है, घर के कपड़े पहनने की उनको इजाजत दी गई है। राणा दंपति की तबीयत फिलहाल, क्योंकि उससे पहले मेडिकल करवाया गया था, ठीक बताई जा रही है। ये शायद यही कल जो है हमने देखा, नवनीत राणा भी कह रही थी कि देखिए पुलिस का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, उनके वकील भी कह रहे थे। लेकिन आज सामना में जो आर्टिकल है वो नवनीत राणा के बहाने बीजेपी पर अटैक करता है। संजय राउत लेकिन इस वक्त एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूं, योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। चलो धन्यवाद। संजय पांडे मदत करत नाहीये. संजय पांडे एक सक्षम अधिकारी आहेत. संजय पांडे एक निष्पक्ष प्रामाणिक अधिकारी आहेत, बरं का. त्याच्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांवरती असे आरोप करू नयेत. ठीक है, यश इसी चीज का जिक्र तो हो रहा था. अब ये स्टेट वर्सेस सेंटर ही तो साफ नजर आ रहा है. तो ये कह रहे हैं कि अगर शिकायत करनी थी तो यहाँ के गृह मंत्री से करते, वहां कहां पहुंच गए? जी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जहां एक तरफ जो है शिवसैनिक ये कह रहे हैं कि नवनीत राणा का जो ऐलान था वो गलत था, उसी तरह हम देख रहे हैं कि शिवसैनिक खुद आक्रामक हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से. यहाँ तक कि जब हम देख रहे हैं कि संजय राउत ने ये कहा कि संजय पांडे जो है एक सक्षम अधिकारी है. कल मोहित कंबोज खुद संजय पांडे के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि उन्हें ये मैटर में खुद देखना चाहिए. यहाँ तक कि बीजेपी का जो डेलीगेशन है भले आज दिल्ली पहुंचा है, लेकिन बस 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि एक लेटर संजय पांडे यानी कि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है उन्हें भी दिया गया था. उस लेटर में ये साफ कहा गया था कि मोहित कंबोज की जो गाड़ी है उस पर अटैक किया गया. यहाँ तक कि जो है किरीट सोमैया पे भी अटैक किया. किरीट सोमैया तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि एक बार नहीं लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि किरीट सोमैया पे अटैक किया गया है जब वो अलग अलग दौरे पे निकल रहे थे. तो इस पे ये साफ जाहिर होता है कि क्या जो ये लीडर्स है उन पे अटैक किया जा रहा है, और उसकी अगर अटैक किया जा रहा है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा. क्योंकि जैसे हमने कहा कि मोहित कंबोज को भी काफी समय बाद एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो किरीट सोमैया उनकी अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है. कल भले हम देखें कि जो शिव सैनिक है 600 से 700 शिव सैनिक जिनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है अननोन लोगों के खिलाफ, लेकिन उसमें से जो है 16 लोगों को ही अरेस्ट किया गया है. अब उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है वो देखना पड़ेगा. लेकिन जब हमने देखा कि जो खुद नवनीत राणा के लॉयर थे रिजवान मोचन, उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो पुलिस मशीनरी है वो साथ में मिलकर काम कर रही है, क्योंकि जब पहला एफआईआर हुआ था नवनीत राणा के खिलाफ शनिवार रात को, तो उसमें जो है
कुछ सेक्शंस लगाए गए थे, लेकिन ये जो 124A का जो सेक्शन है जिसे देशद्रोह कहा जाता है वो नहीं लगाया गया था। लेकिन कल जब नवनीत और रवि राणा को कोर्ट में पेश किया गया, बांद्रा कोर्ट में, तो मतलब ये शेर section मॉडल add ऑफ किया अगर गया था, हम उनकी रिमांड देखा पर। जाए मनीष तो ये शुक्ला, इसमें तो वही पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है ना कि बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन यहाँ पहुंचता है, राज्यपाल के पास यहाँ पहुंचता है, गृह मंत्री गृह सचिव से मिलने के लिए, उन पर एफआईआर किए जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, कुछ वैसी स्थिति महाराष्ट्र में। यानी एक तरह की पॉलिटिकल प्रेशर या टैक्टिक्स हैं ये दिखाने के लिए कि बीजेपी स्टेट रूल्ड नहीं है, लेकिन वहां स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी जो वहाँ पर पार्टी है और यहाँ केंद्र सरकार में लगातार ये बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि वहाँ जो सरकार है महाराष्ट्र में, दरअसल वो पॉलिटिकली, जो पुलिस है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पुलिस एक कठपुतली बन गई है। चाहे अगर आप देखें जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जो भी पूछताछ हो रहे हैं, वो एक रिवेंज के नीयत से किए जा रहे हैं। और इसी वजह से किरीट सोमैया और जो उनका डेलीगेशन है, गृह मंत्रालय हालांकि थोड़ी देर पहले पहुंचा, वो जब मीटिंग करेंगे और जो हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यही बात होगी कि सेंटर से एक डेलीगेशन जाएगा। दो तरीके के डेलीगेशन जा सकते हैं, एक बीजेपी पार्टी का डेलीगेशन जा सकता है महाराष्ट्र में, दूसरा अगर आप याद करें तो वेस्ट बंगाल में भी गृह मंत्रालय ने एक बड़े अधिकारी को भेजा था वहां जाकर के रिपोर्ट लेने को। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, सरकार को ब्लेम किया जाए, उस रिपोर्ट को दाखिल भी किया जा सकता है, तमाम तरीके की चीजें की जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है देखना ये होगा कि इसके ऊपर किस तरीके का शिवसेना का रुख होता है और आगे जो अभी गृह सचिव से मिलकर के किरीट सोमैया और बाकी नेता क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं किरीट सोमैया के सुरक्षाकर्मी पर केस का जो मामला है वो सामने आया है, जिसको लेकर किरीट सोमैया कह रहे थे कि गृह सचिव से शिकायत करेंगे। जो कमांडो है वो बाकायदा केंद्र के अंदर आता है और उसके ऊपर भी एफआईआर की गई थी और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी पर केस का जो पूरा मामला है, किरीट सोमैया ने कहा है कि उसके ऊपर भी गृह सचिव से शिकायत की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.